5 बजे से शुरू हो चुका है। पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना कर उन्हें रोट का महाप्रसाद चढ़ाया। इसके बाद उन्होंने गुरु ब्रह्मलीन महंत अबेदनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रह और समाधियों पर भी गोरक्ष पीठाधीश्वर ने विशेष पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में सुबह 6:30 बजे से विशेष आरती हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए नाथ, योगी, संत, महात्मा और गृहस्थ शिष्य भी शामिल। आज यानी 13 जुलाई बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। यह साल में पर्व आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि प्रत्येक पूर्णिमा पुण्य फलदायी होती है, लेकिन गुरु को समर्पित आषाढ़ माह की पूर्णिमा को भारत में बेहद ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। धर्म शास्त्रों में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, इसलिए इस दिन गुरु का पूजन विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति में अनेक ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जिनसे गुरु का महत्व प्रकट होता है। कहा जाता है कि गुरु के बिना जीवन का ज्ञान अधूरा होता है। गुरु का सम्मान करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ खास नियम भी बताए गए हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को इस दिन गुरु के सामने कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही गलतियों को लेकर जो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जीवन में कितना ही सफल इंसान क्यों न बन जाए, लेकिन गुरु के समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए। यदि गुरु कुर्सी पर बैठे हैं तो हमें कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। हालांकि यदि गुरु जमीन पर बैठे हैं तो शिष्य भी जमीन पर ही बैठे। वहीं आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग बात बात पर अपशब्द बोलने की आदत बना लेते हैं, लेकिन गुरु के सामने भूलकर भी कभी अपशब्द या अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे गुरु का मन आहत हो सकता है, क्योंकि गुरु हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के सामने दीवार या अन्य किसी सहारे से टिक कर ना बैठे, उनके सामने पांव फैलाकर ना बैठे। ऐसा करना गुरु का अपमान करने के समान होता है। वहीं व्यक्ति को कभी भी गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना महापाप माना जाता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति गुरु की बुराई कर रहा है तो वहां से उठकर चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि गुरु की बुराई सुनना भी पाप के बराबर होता है। शिष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे गुरु के समक्ष शोहरत का रोब कभी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु के द्वारा किए गए ज्ञान से ही शिष्यों का कल्याण हुआ है। गुरु के ज्ञान का मोल किसी भी धन दौलत से नहीं चुकाया जा सकता है। हमें सदैव गुरु के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने गुरु का असम्मान न कर पाए।